उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियां टूट चुकी थीं। दिन में भी उसे देखकर लोगों के मन में डर पैदा हो जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली के अंदर एक ऐसा कमरा है जो पिछले 50 सालों से बंद है। उस कमरे के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता था कि वहाँ भूत रहता है, कोई कहता था कि वहाँ किसी अमीर जमींदार का खजाना छिपा हुआ है। लेकिन एक बात सभी कहते थे, उस कमरे के पास मत जाना। गांव में रहने वाला 20 साल का रोहित इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा और साहसी लड़का था। उसे लगता था कि लोग बिना वजह डरते हैं। एक दिन चाय की दुकान पर बैठे बैठे उसने गांव वालों से कहा, अगर वह कमरा सच में है तो मैं जाकर देखूंगा। सभी लोग चुप हो गए। दुकानदार ने कहा, बेटा, कई लोग गए थे, कोई सच बताने वापस नहीं आया। रोहित हंस पड़ा, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। उस रात उसने तय कर लिया कि वह हवेली जाएगा। रात के लगभग 11 बजे रोहित टॉर्च लेकर घर से निकला। आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की हवा चल रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे पूरी दुनिया की आवाजें अचानक बंद हो गई हों। रोहित ने हिम्मत करके मुख्य दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी, मकड़ी के जाले छत से लटक रहे थे। उसकी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से रास्ता दिखा रही थी। कुछ देर बाद उसे वह कमरा दिखाई दिया जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। दरवाजा पुराना और भारी था, उस पर जंग लगी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे पर एक भी धूल का निशान नहीं था, जैसे कोई रोज उसे साफ करता हो। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक, जैसे कोई कमरे में टहल रहा हो। रोहित कुछ पल के लिए रुक गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं आया। आवाज अचानक बंद हो गई। उसने दरवाजे को धक्का दिया। चर्रर, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर रोहित हैरान रह गया। कमरा खाली था, न कोई इंसान, न कोई जानवर, सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, और उस कुर्सी पर रखी थी एक काली डायरी। रोहित धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने डायरी उठाई। डायरी बहुत पुरानी थी। उसने पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, जो यह डायरी पढ़ रहा है वह अब इस कमरे का हिस्सा बन चुका है। रोहित मुस्कुराया, किसी ने मजाक किया है। उसने अगला पन्ना पलटा। उसमें हवेली के पुराने मालिक की कहानी लिखी थी। लिखा था कि 50 साल पहले इस हवेली का मालिक अचानक गायब हो गया था। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रोहित पढ़ता गया। जैसे जैसे वह पढ़ रहा था, कमरे का तापमान कम होता जा रहा था। उसे ठंड महसूस होने लगी। तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित घबरा गया। वह दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अचानक कमरे के कोने से किसी के हंसने की आवाज आई। हाँ हाँ हाँ। रोहित ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। अब उसे पहली बार डर महसूस हो रहा था। तभी दीवार पर एक काली परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। रोहित पीछे हटने लगा। परछाई भी उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने आंखें मलकर देखा, लेकिन वह सचमुच वहाँ थी। अब उसे लगने लगा कि शायद गांव वाले सही थे। परछाई उसके बिल्कुल सामने आ गई। रोहित का शरीर कांपने लगा। उसी समय डायरी अपने आप खुल गई। हवा तेज चलने लगी। पन्ने तेजी से पलटने लगे। फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़।
पढ़ आखिरी पन्ने पर आकर डायरी रुक गई। उस पर लिखा था, यहाँ कोई भूत नहीं रहता। रोहित हैरान रह गया। उसने आगे पढ़ा, इस कमरे में आने वाला व्यक्ति अपने सबसे बड़े डर से मिलता है। जो डर के सामने हार जाता है वह हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। जो डर का सामना कर लेता है वह आजाद हो जाता है। रोहित कुछ पल सोचता रहा, फिर उसे एहसास हुआ कि वह जिस परछाई को देख रहा है वह कोई भूत नहीं है, वह उसके अपने डर का रूप है। उसने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं नहीं डरूंगा। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत रहा, फिर अचानक सब कुछ बदल गया। ठंडी हवा रुक गई, परछाई गायब हो गई, कमरे की दीवारें सामान्य हो गईं और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। रोहित ने आंखें खोली, वह आजाद था। वह तुरंत कमरे से बाहर निकला और हवेली से भाग गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। वहां जमीन पर वही काली डायरी पड़ी थी। एक बुजुर्ग ने उसे उठाया। जब उसने पहला पन्ना खोला तो उसकी आंखें फैल गईं। अब उस पर नई लाइन लिखी हुई थी, रोहित अपने डर को हराकर निकल गया। और उसके नीचे लिखा था, अगला कौन आएगा। उस दिन के बाद रोहित ने कभी उस हवेली की तरफ नहीं देखा। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि आज भी हर रात ठीक 12 बजे उस बंद कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।